हेलो एवरीवन। आई एम निगम। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अपकमिंग वीडियोस में हम एनसीईआरटी के क्लास 10th का और क्लास 12th के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए कुछ हेल्प करेगा। आपको क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास 10th में क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री सेलेक्ट किया है, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 है, जिसमें हम उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो वो क्या है, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के हम इसको डिस्कस करते हैं। आपको देखिए, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना है कि क्वेश्चन क्या है। हमें क्वेश्चन को समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन को कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें पहले क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन में बेसिकली है ये कि आपको साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। अब हम साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सोचना ये पड़ेगा कि साइन ए और कॉट में रिलेशन हमें जनरेट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो रिलेशन क्या क्या होता है, हमने क्लास 10th में अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। जैसे रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे कॉट में और कॉसिक में है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड सेक एंड टेन में है। तो ऐसे मैंने हम लोगों ने बहुत सारे रिलेशन पढ़े हुए हैं। अब उसी रिलेशन का यूज़ करके हमें सैनी को कॉटे के टर्म्स में लिखना है, सेके को कॉटे के टर्म्स में लिखना है और टेने को कॉटे के टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइने को एक्सप्रेस करेंगे। तो सब साइने इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखे यहाँ पे, साइने का कॉटिक कॉसिक के साथ हमें रिलेशन पता है, और कॉसिक और कॉट में कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइने को तो हम कॉसिक में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। ये तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, साइन ए इज इक्वल टू 1/cos ए। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि इस cos ए और कॉट ए में रिलेशन होता है। तब वो रिलेशन क्या है, वो आइए यहाँ पे देखते हैं। हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ तक तो हमें पता है। इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर ए। इसके बाद क्या कर सकते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू, अगर हमें पता है कि स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा। इसे हम कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/cos के प्लेस पे ये लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको फाइंड किया है। तो ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए। अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि हमारा साइन ए जो था वो कॉटे के टर्म्स में आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था कि साइन ए को कॉटे के टर्म्स में लिखना था, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है सेके को, क्या करना है, सेके को कॉटे के टर्म्स में लिखना है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसको हम रब कर लेते हैं, जो कि हमें कुछ स्पेस मिल जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी हमें सेम सोचना है कि सेके को हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या। तो हमें पता है कि सेके और टेन में तो रिलेशन होता है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने याद भी किया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें सेके और टेन में रिलेशन पता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, सेके इज इक्वल टू लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतना तो हम लिख सकते हैं। तो सेम यही यहाँ पे भी वही करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये टेन ए और कॉट में हमें रिलेशन पता है कि टेन ए को क्या कर सकते हैं हम, टेन ए को 1/cot ए लिख सकते हैं। अब ये भी हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे √1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है, तो टेन के प्लेस पे हम कॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वन अपॉन क्या करेंगे, 1/cot ए लिखेंगे। इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/cot स्क्वायर ए अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। हमने यहाँ पे क्या किया, कॉट एलसीएम ले लिया कॉट स्क्वायर ए। इसके बाद एलसीएम लेके
आगे हमने लिख दिया। इसके बाद हमें पता है कि ये तो रूट वाला ऊपर वाला है, ये तो रूट में ही रहेगा, कि 1 + cot² ही रहेगा, और नीचे वाले तो रूट से बाहर आ जाएंगे, तो cot² को हम क्या कर सकते हैं, cot लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा जो सेके था वो किस में एक्सप्रेस हो गया, cot के टर्म्स में, तो हमने इसे भी कर लिया। चलिए अब इसको भी रब करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कुछ स्टेप नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। अब टेन को हमें क्या करना है, कॉटे के टर्म्स में लिखना है। ये तो सबसे ईजी हो गया, ये तुम्हें पता ही है कि tan = 1/cot होता है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि हमें एक्सप्रेस करना था साइन ए सेक एंड टेन ए को कॉटे के टर्म्स में। चलिए अब इसको रब करते हैं। इसको मैंने रब कर दिया। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमारे एनसीईआरटी बुक का सेकेंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया, आपने भी देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था। अब हम क्या करते हैं, अपना सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को किया है वैसे हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी है। राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इसमें हमें जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए, उस सभी को हमें क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। वही क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसको करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हम साइन ए को सोचते हैं कि साइन ए को हम क्या करेंगे, सेक ए के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये ऐसा है कि आप सब लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे, अपने अपने थॉट के प्रोसेस के हिसाब से करेंगे, तो सबका आंसर डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें रिलेशन ही फाइंड करना है। सबका रिलेशन अलग अलग आ सकता है, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। अब हम इसको करते हैं। अब हमें ये इतना पता है कि हमें सेके के टर्म्स में लाना है, तो साइने को यहाँ से हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कौसे के लिख लेते हैं। यहाँ से हम कौसे के लिखे। अब कौसे के लिखने का क्या नीड था, यहाँ पे हम कैसे भी करके अगर इसको मैंने 10 के टर्म्स में ले आया तो 10 के टर्म्स से तो सेके के टर्म्स में जा सकते हैं, क्योंकि 10 और सेक में तो रिलेशन है। तो ऐसे कुछ सोचते हैं, तो यहाँ पे ये लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद हमें पता है कि cos² - cot² = 1, ये तो पता ही है सबको। हाँ इतना पता है। अब इतना पता होने के बाद हम यही करते हैं कि 1/cos के प्लेस पे क्या करते हैं, √1 + cot² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये करेंगे कि इसके प्लेस पे क्या करेंगे, tan के प्लेस पे क्या करते हैं, कॉट के प्लेस पे tan लिख देते हैं। तो इसे हम कर देते हैं 1/tan का होल स्क्वायर। इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/, ये हो जाएगा √1 + tan² है, और ये tan a जो है ये नीचे आ जाएगा tan a, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो था वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan a हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कि tan a ऊपर चला जाएगा, एंड ये नीचे में 1 + tan² A क्या होता है, sec²। ये रिलेशन हमें पता है, ये रिलेशन क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। ये हो जाएगा sec² - tan² = 1। यहाँ पे मैंने ये रिलेशन यूज़ किया, तो यहाँ पे 1 + tan² sec², और यहाँ से tan a क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर हम tan a लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √sec² - 1, और sec² बाहर आएगा तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेके हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख कैसे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec² - 1 = tan²। अब यहाँ से tan a हो गया √sec² - 1। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, समझ में आया क्या किया हम, एक बार अच्छे से इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइन ए को सबसे पहले सेक के फॉर्म में लिखे, सेक को कॉट में कन्वर्ट किया, कॉट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए, और tan और सेक में हमें रिलेशन पता है। इसके बाद ये क्या हुआ, कॉट को इसको हम tan को क्या किए, सेम tan को
टेन में कन्वर्ट किया, फिर टेन वाला फॉर्मूला लगा के सेक और टेन में मैंने रिलेशन लिखा, इसके बाद इसको ऐसे रिलेशन से फाइंड कर लिए। हो गया, समझ में आया? चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसे हम रब करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करने हैं, तो हमें तो सारे का करना है। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसका कर लिया, अब हमें कॉस का करना है। तो कॉस का तुम्हें पता है, कॉस से क्या हो जाता है, 1/sec के। ये तो सेक में इजिली चेंज हो गया। इसके बाद tan है, tan का क्या करेंगे, tan को सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan और सेक में तो हमें रिलेशन पता ही है, वो क्या होता है, tan और सेक में रिलेशन होता है सेक स्क्वायर ए। इसको मैंने कितना बार लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1। अब कॉसेक को क्या कर सकते हैं, कॉसेक तो वो साइन का रिवर्स है, जो मैंने साइन का फाइंड किया था वो वहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और इसके बाद अब क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर करके, नहीं तो इतना लिखने का क्या है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर लो। आप इसे लिख लेते हैं 1/cot², फिर सेम हेयर ऐसे करके यहाँ पे tan लिख देंगे, tan का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + tan² हो जाएगा, और नीचे में tan आ जाएगा, राइट। यहाँ पे tan आने के बाद ये तो सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर है, और यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1, और इसके बाद ये सेक हो जाएगा, और नीचे में सेक स्क्वायर ए -1। समझ में आया ये कैसे किए, ये भी समझ में आ गया। चलिए अब इसको भी रब करते हैं। अब सेके का तो करना ही था, तो सेके का तो हमें करना ही नहीं है, तो अब क्या करना है, अब हमें करना है कि कॉटे का क्या कर सकते हैं। अब हमें कॉटे का करना है, तो चलिए कॉटे का कर लेते हैं। कॉटे का क्या करेंगे, कॉटे का लिख सकते हैं 1/tan ए, और tan ए में हमने रिलेशन देखा था कि सेक स्क्वायर ए -tan² क्या होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √अंडर सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। तो यही हो गया रिलेशन कॉट का सेक में। तो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। आप